Naam, an 18-year-old from Odisha. She is the world's only archer to shoot arrows without arms and legs. She turned her tragedy into triumph with hard work, courage, and unshakable spirit. This was made possible with the support of her coach Kuldeep Vedwan and sister Varsha. She created history by defeating World Paralympic medalist and Arjun Award Sheetal Devi. She is not just an inspiration but an arrow of courage. A 5-year-old girl playing innocently when in a flash life changed forever. An 11,000-volt electric shock took away her arms and legs, but not her courage, because the fire of determination can never be extinguished, not even by lightning. जब मैं छोटी थी तो इलेक्ट्रिक लाइट करंट से हुआ था। छत पे थी, भाई के साथ खेल रही थी और भाई बिल्डिंग के सामने से तार गया था, तो भाई और मैं खेल रहे थे, तो भाई ने कपड़ा को, भाई भी छोटा था तो उसको पता नहीं था, तो कपड़ा को तार में फेंक दिया, जानबूझ के नहीं फेंका, मतलब कि गिर गया था, तो उसने बोला कि निकाल दे करके। तो मैं भी छोटी थी, मुझे उतना पता नहीं था, तो मैं वो तार ना एक लोहे की रॉड से निकाली, तो फिर छत में पानी भी था तो पानी में गिर गई, तो मुझे भाई बचाने के लिए जा रहा था, दीदी को क्या हो रहा है करके, तो भाई को भी पानी के करंट से बाहर फेंक दिया, तो फिर हॉस्पिटल लेके गए और 4 हाथ पैर काटना पड़ा। Born into poverty, life pushed her into an orphanage, but that's where her true journey began. No hands, no problem. With a brush in her mouth, she painted her own new world. पापा राजमिस्त्री है, घर बनाते हैं, और मम्मा हाउसवाइफ है। अच्छा, बच्चे खेलते थे तो मैं भी देख के मुझे भी खेलने का मन करता था, तो मम्मा को मैं बोलती थी मुझे भी खेलना है करके, तो मम्मा भी बोलते थे कैसे खेलेगी ऐसे ऐसे करके। तो फिर एक दिन स्कूल लेके मुझे स्कूल में छोड़ दिया मम्मा की, तो पढ़ाई कर करके, तो फिर मैं मम्मा को बोली कि मैम लिखूंगी कैसे करके, तो मम्मा बोले कि तू लिख नहीं सकती तो क्या वो पढ़ तो सकती है, ऐसे करके बोले मम्मा। तो ठीक है बोल के रोज स्कूल जाने लगी। फिर कुछ दिन के बाद मम्मा ने मुंह में पेन पकड़ा दिए, फिर मुंह से लिखना स्टार्ट किए, फिर धीरे धीरे ड्राइंग भी बनाना सीख गई। मम्मी पापा बाहर काम करने गए थे, अच्छा, तो मैं दीदी के साथ रहती थी घर पे। तो कोई एक दिन आया था, एक भैया आए थे, वो मीडिया से ही कुछ थे, तो उन्होंने घर में अकेली है क्या ये पूछे, तो नहीं फैमिली के साथ हूँ करके, तो उन्होंने मतलब कि न्यूज़ निकाल दिया। उसके दूसरे दिन फिर जिला कलेक्टर सर उन्होंने भेजे वो आश्रम के कुछ लोगों को, फिर उन्होंने मुझे लेने आए थे। फिर मैं नहीं जाऊँगी करके रो रही थी, फिर चले गई उनके साथ। फिर वहाँ गई, फिर उन्होंने वहाँ पे मुझे स्कूल में नाम भी लिखा दिया 9th में, तो वहाँ स्केच बनाना सीख गई थी, फिर स्टेट लेवल तक भी गई थी। One day, a picture of a painting appeared on social media and destiny turned a new page. Archery coach Kuldeep Vedwan from Mata Vaishno Devi Shrine Sports Complex, Jammu and Kashmir saw that post. He did not see her disability, he saw her strength, and he brought her to train under him at the Shrine's Sports Complex. तो एक दिन एक थॉट्स आया कि क्यों ना ऐसे बच्चे को सिखाया जाए जिसको दोनों हाथ नहीं हो, दोनों पैर नहीं हो,
और उसके ठीक कुछ दिनों के बाद मुझे एक ट्वीट के माध्यम से ये बच्ची दिख गई। तो सर, जिसको बोलते हैं ना कि अगर आप जैसा सोचोगे ऐसा होगा, तो मैंने सोचा था कि ऐसा बच्चा मिले, और वो दिन दूर नहीं था कि एक दिन वो ट्वीट के माध्यम से, एक्स के माध्यम से मैंने पायल को देखा, और मैंने जाना कि वो बच्ची उड़ीसा के बलांगीर की है। और मैंने सर वहाँ पे कांटेक्ट किया, वहाँ के जो जहाँ पे बच्ची ऑर्फनेज में रहती थी, वहाँ पे उनके जो मतलब इंचार्ज है संस्कृति पटनायक, उनको मैंने मिला, बात किया, और बच्ची के लिए बताया कि मैं नेशनल टीम कोच हूँ और मैं इस बच्ची को आर्चरी सिखाना चाहता हूँ। तो शी सेड कि सर बिल्कुल, मतलब उनको अच्छा लगा, बट परमिशन उनके हाथ में नहीं था। तो शी सेड सर आपको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से मिलना होगा। देन आई वेंट टू डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड मिला उनसे, उनको मैंने बात किया। सो ही सेड ओके सर, हमें तो बहुत खुशी है कि आप मतलब बच्ची को सिखाना चाहते हो और आपने इतने बड़े बड़े आर्चर निकाले हैं, तो इस बच्ची का भी कहीं ना कहीं भला होगा। सर को मैं मिली, फिर सर मुझे श्री माता वैष्णो देवी आर्चरी एकेडमी पे बुलाया। मुझे तो पता नहीं था। मेरे गुरुजी श्री कुलदीप कुमार वेदवान सर शीतल दीदी के वीडियो दिखाए थे, फिर भी मुझे पता नहीं था। वो तो पैर से चलाते थे, उनके पैर थे, मेरे तो पैर भी नहीं है, हाथ भी नहीं है। फिर मुझे सर बुलाए श्री माता वैष्णो देवी आर्चरी एकेडमी पे, तो फिर मैं आई, तो फिर सब खड़े होके चला रहे थे, कोई हाथ से खड़े होके हाथ से धनुष खींच के चला रहे थे। तो फिर मैं सोची कि मैं कैसे चलाऊं करके, तो सर को पूछी हुई थी कि मैं कैसे चलाऊं करके। तो सर बोले कि मैं तुझे इधर बुलाया हूँ तो मैं ही तुझे चलवाऊंगा करके सर बोले थे। तो फिर मेरे ऊपर और कॉन्फिडेंस आया कि हाँ मैं करूँगी। मेरे लिए डिवाइस भी सब खुद ही बनाए हैं। That was the start of her new life, and in her very first national championship, Payal defeated Arjun awardee para archer Sheetal, whom she lovingly calls Didi. और वो दिन था सर, आज का दिन है। अभी इस बच्ची ने, जो हमारी स्टूडेंट जो पैरालंपिक मेडलिस्ट है, अर्जुन अवार्डी है, उसको नेशनल में हराया। 6th पैरा आर्चरी नेशनल चैंपियनशिप जो जयपुर में 2025 में हुआ था, फेब में। और वहाँ पे सर इस बच्ची ने इतिहास रचा। मतलब इसने सबको मतलब पराजित करके, और इसने सबको हरा करके इंडिविजुअल में और रैंकिंग में भी गोल्ड मेडल लिया। But Payal's true strength isn't her courage, it's her sister Varsha Nag. 21-year-old Varsha takes care of her every single day, from bringing back arrows to setting up the bow, cooking meals and helping her train. Payal smiles and says, Varsha is more than a mother to me. Without her, I wouldn't be where I am today. मेरी दीदी है, जो कि मेरी दीदी मेरे साथ ही रहती है और मेरी पूरी हेल्प करती है। माँ की तरह ही है इधर मेरे साथ। मम्मी पापा तो उड़ीसा में हैं। और मैं आपको बताना चाहती हूँ मैं अपनी बहन पायल की हेल्प कैसे करती हूँ। जैसे कि हम सुबह ग्राउंड आते हैं तो शूटिंग लाइन पे सारे सामान रख के पायल को बो लगाती हूँ, तीर लगाती हूँ। फिर जैसे वो शूटिंग करती है तो मैं उसके तीर लेने जाती हूँ, स्कोरिंग करती हूँ, फिर तीर देखती हूँ कहाँ लगा है कहाँ नहीं, और उस हिसाब से सेट करती हूँ। और हम रूम पे भी रहते हैं तो मैं अपनी बहन पायल के सारे हेल्प करती हूँ।
Payal's coach Vedwan has established an archery range in his village Dhanora in Bagpat district of Western Uttar Pradesh, where he provides free archery training to village children. Recently, Payal had the opportunity to visit this academy and practice there for a few days, amazing everyone with her exceptional archery skills. The place may change, but her discipline never stops. 3 सालों में ये बच्ची कहाँ से कहाँ पहुँच गई। और मेरे लिए चैलेंज की बात थी। जिस दिन ये मेरे पास बच्ची आई, उस दिन ये बच्ची बहुत नाराज, मतलब बहुत ही निराश हो गई। बोलती कि सर शीतल दीदी सर, उसको तो पैर है, वो धनुष पैर से उठाती है। राकेश भैया है या जो भी बच्चों को देख पा रही थी, एबल के हो या पैरा के, वो बच्चे धनुष किसी न किसी अपने बॉडी पार्ट्स के माध्यम से धनुष को उठा करके चला रहे थे। बोलती सर मेरे तो पैर भी नहीं है। तो मैंने उसको आश्वासन दिया, बेटे डोंट वरी, मैं हूं ना, मैं बनाऊंगा तेरे लिए। सर मैंने उसके लिए एक डिवाइस बनाई। Payal Nag, the girl who turned pain into colors and dreams into arrows. She did not let tragedy define her. She redefined courage itself. She is not just an athlete. She is hope, she is inspiration. And her story reminds us when the spirit is true, no target is ever out of reach. जिस दिन इसने पहला तीर चलाया, मैं आपको यहाँ पे कोरिलेट करूंगा ओलंपिक मेडल के साथ। जब ये बच्ची पहला तीर चलाई और मेरे 2 बच्चे पैरालंपिक में मेडल जीते, शीतल एंड राकेश। तो जब मेडल मतलब उन्होंने जीता और जीतने के बाद में वो पोडियम पे जाके उनको मेडल मतलब उन्होंने रिसीव किया और उनके चेहरे पे जो ग्लोरी था, जो खुशी था, वो खुशी जब पायल ने पहला तीर चलाया, वो खुशी मैंने उसके फेस पे फील किया। क्योंकि ऐसा बच्चा वर्ल्ड में ही नहीं है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि शी इज द फर्स्ट इन द वर्ल्ड एट द टाइम हु डोंट हैव a 4 limb एंड शी इज शूटिंग बो एंड एरो विदाउट 4 limb। तो ये वर्ल्ड की पहली ऐसी एक बच्ची है। और ये मेरे लिए सर एक चैलेंज था। ये मेरे लिए एक मतलब मान के चलो सर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है अपने आप में कि एक बच्ची ऐसी। अभी एशियन यूथ गेम्स का हम तैयारी कर रहे हैं जो दुबई में होने वाले हैं दिसंबर में। तो पायल उसी के लिए अभी तैयारी कर रही है। और मेन जो हमारा टारगेट है अपकमिंग पैरा एशियन गेम जो 2026 जापान में होने वाला है और LA जो हमारा पैरालंपिक होने वाला है, उसके ऊपर मेरा मेन फोकस है और पायल उसी की तैयारी कर रही है। If this inspired you, like, share and subscribe Podsmongers, your home for Indian sports stories that matter.